जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महिला एवं बाल विकास, पोषण, शिक्षा, बाल अधिकारों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही बाल संरक्षण और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नगमा एम मलिक ने मुलाकात की है। जापान में भारत की राजदूत है नगमा एम मलिक। मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मुलाकात की तस्वीरें, दोनों के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों के बीच औपचारिक बातचीत भी हुई। तो मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करती हुई और औपचारिक बातचीत भी इस दौरान हुई है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सांगठ कला में बुधवार को आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 67.46 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में करीब 5000 ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़ी, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जेसीबी से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 47.96 करोड़ रुपए की लागत से 28.90 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का रहा, जो कि सांगठ कला से सहाड़ा गंगापुर वाया कई गांवों को भी जोड़ता है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 60 से लेकर 70 करोड़ लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कल नाथद्वारा में भी बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हुए थे। उसके अलावा उदयपुर में भी मैंने रिव्यू बैठक की थी कल, और एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रोग्राम भी था। ऐसे अब मैं जा रही हूँ पुष्कर, अजमेर, भीलवाड़ा। ये 3 दिवसीय दौरों का कार्यक्रम है। इसमें हमारा ग्राम रथ है, उसमें भी उसके बीच रात्रि चौपाल के कार्यक्रम है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। केवल नहीं, हमारी पूरी सरकार बार बार जनता के बीच में आती रहती है, कामों के विषय के लिए भी, उद्घाटनों के लिए भी, और कोई भी समस्या होती है उनके समाधान के लिए। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में यूनिसेफ की कंट्री हेड सिंथिया मैककैफ्रे ने डीजीपी राजीव कुमार शर्मा से मुलाकात कर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। पुलिस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस सभागार में आयोजित बैठक में बाल सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से संबंधित विषयों के साथ राजस्थान में पुलिस और यूनिसेफ के संयुक्त कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में इन कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करते हुए भविष्य में दोनों ही संस्थाओं के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग और स्केल अप मॉडल को आगे बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। वहीं बैठक में यूनिसेफ और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंडावा में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण रथ अभियान के तहत मंडावा विधानसभा क्षेत्र की नांद ग्राम पंचायत में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और किसानों ग्रामीण वर्ग को जागरूक और सशक्त बनाना प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 13 विभागों की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एलईडी वाहनों के माध्यम से रोजाना 3 से 5 गांवों में जागरूकता फैलाई जा रही है। कार्यक्रम में लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से संबंधित दस्तावेज सौंपे गए और ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। अप्रैल को जयपुर में पूरे प्रदेश के लिए, प्रत्येक जिले, प्रत्येक विधानसभा के लिए इस प्रकार के रथ को झंडी दिखा करके रवाना किया और ये 12 मई तक पूरे प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में
ये रथ आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं आज इस नांद ग्राम पंचायत में। जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस रथ अभियान के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों को इसका अधिकतम फायदा मिले इसके लिए तैयारी करना, प्रयास करना, उनको लाभ पहुंचाना, और इसके साथ ही सरकार के सामने अगर कोई बातें, समस्याएं आती है उनको सुझाव के रूप में इस सुझाव पेटिका में डाल करके उन समस्याओं के समाधान करने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। इस सुझाव पेटिका में जितने भी आप लोगों ने सुझाव रखे हैं या इस ग्राम पंचायत की या विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को रखा है। जयपुर से खबर है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा आरोप, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जोरदार निशाना साधा है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में करोड़ों के गबन का दावा किया गया है। संस्था में भारी वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। धमकाकर अवैध वसूली की बात कही गई है। खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर के आरोप हैं। 2024 भर्ती प्रक्रिया में धांधली का दावा किया गया है। फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे वसूलने का भी आरोप है। मंत्री से जवाब देने की मांग की गई है। सच बेधड़क ने उठाया था प्रमुखता से मुद्दा। जयपुर से खबर, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से एसओजी में नई तैनाती। एएसआई महिपाल, एएसआई सुरेंद्र कुमार सहित कई पुलिसकर्मी एसओजी भेजे गए हैं। हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, छोटू लाल और कांस्टेबल देवकरण और विकास कुमार की भी तैनाती हुई है। वहीं चयन समिति की अनुशंसा पर पदस्थापन किया गया है। एडीजी एसओजी के निर्देश पर आदेश जारी किए गए हैं। आईजी मुख्यालय राहुल कोटोकी ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग स्तर पर रवानगी प्रक्रिया पूरी की गई है। तो देखिए, आदेश जारी किए गए हैं। चयन समिति की अनुशंसा पर पदस्थापन किया गया है। एडीजी एसओजी के निर्देश पर आदेश जारी हुए हैं। तो ये नई तैनाती की गई है। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश से 25,000 के नामी अपराधी प्रकाश नायक को धर दबोचा है। तो देखिए, एएनटीएफ आईजी विकास कुमार का ये बड़ा एक्शन, एएनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश भीलवाड़ा, उदयपुर और जालौर में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। नशे के नेटवर्क के खिलाफ लगातार सख्त अभियान जारी है। 4 अलग अलग कार्रवाइयों में नामी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। नशा तस्करी का खुलासा हुआ है। डोडा चूरा और अफीम सहित अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। और देखिए, कार्रवाई में 5 आरोपी दस्तयाब किए गए हैं। 2 एसयूवी वाहन भी जब्त किए गए हैं। नशे के कारोबार पर एएनटीएफ का शिकंजा देखिए लगातार कसा जा रहा है तस्करों पर, और एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई और एएनटीएफ का शिकंजा लगातार मजबूत किया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, लगातार जो है टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं। नशे के नेटवर्क के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान कई बड़ी कार्रवाई देखने को इससे पहले भी मिल चुकी हैं। इसी कड़ी में एक और ये बड़ी कार्रवाई, तस्करी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो देखिए, 5 आरोपी दस्तयाब किए गए हैं। मध्य प्रदेश से 25,000 के नामी अपराधी को धर दबोचा है। मध्य प्रदेश भीलवाड़ा, उदयपुर, जालौर में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। लगातार देखिए, तस्करों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए जा रहे हैं। लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिससे कि नशे पर, अवैध मादक पदार्थों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पदार्थों के दुर्दांत कुख्यात वांछित 56 तस्करों को उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाने में एएनटीएफ की नवगठित टीम शानदार तरीके से सफल हुई है। जैसा हम सबको विदित है, बड़ी तेजी से राजस्थान नशाखोरी, नशे के चंगुल में, नशे के प्रकोप में डूबता जा रहा है। नशे के स्वयंभू सरगनाओं ने, सक्रिय सूत्रधारों ने पूरे राजस्थान की युवा पीढ़ी को नशे की चपेट में लेने का कुत्सित षड्यंत्र। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र के
बम्बोरी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आगमन हुआ, जहां हेलीपैड पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री सीधे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पर ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री का आदिवासी परंपरा के अनुसार गैर नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, विधायक श्रीचंद्र कृपलानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो ये देखिए तस्वीरें, आदिवासी गैर नृत्य से भव्य अभिनंदन मुख्यमंत्री का हुआ। बम्बोरी पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देखिए बिल्कुल एक अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, गैर नृत्य करके अभिनंदन किया गया मुख्यमंत्री का। ग्राम विकास चौपाल में ग्रामीणों से मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसका विषय आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ डीपली रखा गया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग की इस अनूठी पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक जीवन की दिशा में प्रशिक्षित करना है। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर अमित शर्मा ने अनुशासन और ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाला, तो वहीं डॉक्टर तनु रुंगटा ने हृदय आधारित ध्यान और उसके वैज्ञानिक लाभों पर व्याख्यान दिया। विद्यार्थियों को विभिन्न ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से टीम वर्क और आपसी समन्वय का अभ्यास भी कराया। इस आयोजन से छात्रों को तनाव मुक्त जीवन जीने और बेहतर व्यक्तित्व विकास की दिशा में प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर जिले की रामसिंहपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 2 घंटे के भीतर ही एक अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। बदमाशों द्वारा अपहृत किए गए शकील खान को पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा दिया, जबकि वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपहरण में प्रयुक्त अल्टो कार भी जब्त की है। एसपी हरिशंकर के निर्देशन में थानाधिकारी अजय कुमार की टीम ने गजसिंहपुर पुलिस के सहयोग से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक पीछा कर ये कार्रवाई की। पुलिस की तत्परता से एक बड़ी वारदात टल गई। इस पूरी कार्रवाई में सूचना अधिकारी राकेश कुमार की भी अहम भूमिका रही। रूपवास ब्लॉक के आशा सहयोगिनियों ने 4 माह से मानदेय और 8 माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों ने बताया कि उनसे सभी स्वास्थ्य कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 से अब तक मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कि परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने जल्द ही भुगतान की मांग की है। तो देखिए 4 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण ये काफी ज्यादा परेशान है। मृत्यु दर को कम करने के लिए लगाया गया था और आज हमें 20 साल हो गए हैं। हमारे एवज में हर एक काम बढ़ाया जा रहा है और ई-मित्र के जो काम है वो सारे काम हमारे सौंपे जा रहे हैं और उनका इंसेंटिव भी हमें पूरा टाइम से नहीं मिलता। 8-8 महीने हो गए साहब, हमें एक पैसा नहीं मिला। सरकार हमसे काम लेती है पर काम के बदले दाम नहीं देती। हम खाएंगे नहीं, अपना परिवार कैसे? चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब भीनमाल की, जहां पेयजल संकट ने स्थानीय लोगों की परेशानी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। वार्ड नंबर 3 के 6 मंकरी माताजी मार्ग स्थित मेघवालों की बस्ती के निवासियों ने जलदाय विभाग पर गंभीर लापरवाही के जमकर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। पूरे मोहल्ले में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से लोग नल कनेक्शन पर ही निर्भर हैं। शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों को बिना निस्तारण के बंद करने का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विभागीय अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। आक्रोशित लोगों ने विभाग को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है, यदि जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए पेयजल संकट को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब देखिए ऐसी गर्मी है और उस पर भी पानी की आपूर्ति अगर नहीं हो पा रही तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ग्रामीण जो है वो परेशान है। जलदाय विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। इन्होंने कहा है कि शिकायतों के बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। पोर्टल पर मामले बंद करने का भी जो है इन्होंने आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है।
चलिए बढ़ते आगे। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड के पेशवा गांव में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है, जहां पर करीब 13,75,000 रुपए की लागत से कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता ही नहीं बनाया गया। अब ऐसे में गांव का कचरा अब भी गौचर भूमि में डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरण और गौवंश दोनों पर ही खतरा बढ़ गया है। मामले को लेकर ग्रामीण विकास अधिकारी का कहना है कि केंद्र तक पहुंच के लिए पुलिया निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि निर्माण से पहले योजना और स्थल चयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे कि प्रशासनिक लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होती है या फिर नहीं। अगर भी कार्य पूर्ण होगा इसका और उसको हम करेंगे क्रियाशील। मैंने जहाँ जमीन अलॉट की गई बनाएगी पंचायत, तो दूसरी जगह तो बना नहीं सकते। अब आप कह रहे हो तो क्रियाशील करेंगे, कैसे करेंगे सर? उसके रास्ता किस प्रकार से बनाएगा? उसके लिए हमने प्रपोजल बना के भेजा है पंचायत समिति में, वो सेंक्शन होते ही फिर उसको पुलिया या रपट टाइप ऐसा हम बनाएंगे, जिससे ये क्रियाशील होगा। सरकारी धन के दुरुपयोग का सबसे बड़ा जो जीता जागता उदाहरण है वो मैं आपको कैमरामैन को कहूंगा मेरे पीछे की तरफ इस भवन को दिखाए। ये भवन जो है नगर ग्राम पंचायत जो पेशुआ है, ग्राम पंचायत पेशुआ के द्वारा इसको कचरा संग्रहण केंद्र के रूप में बनाया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से कुल 14,49,000 रुपए स्वीकृत हुए थे और उसमें से 13,75,000 रुपए हैं वो इसके अंदर खर्च हुए। 13,75,000 की लागत से ये काम जो है वो पूरा हो चुका है और ये अप्रैल जो 2025 में जो है ये काम शुरू हुआ था और उसके बाद में अब पूरा भी हो गया है, लेकिन इसको किसी भी प्रकार से काम में नहीं लिया जा रहा है। काम में नहीं लेने के पीछे जो उसका मुख्य कारण है वो भी मैं कैमरामैन को दूसरा एंगल दिखाने के लिए कहूंगा कि इस तरफ का भी, सड़क की तरफ का भी एंगल दिखाया कि इसके अंदर आने का जो रास्ता है वो कहीं से भी नहीं है। ये जहाँ पे भवन बनाया गया है ये नदी का बहाव चित्र है, नाले का बहाव चित्र है और यहाँ पे पूरा नाला बहता है और ये सड़क जो है कम से कम 10-10 फीट जो ऊपर की तरफ बनी हुई है और ये जो पूरा का पूरा पुलिया बना हुआ है, इस पुलिये के नीचे आने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा। इस भवन को यहाँ पे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था वो उद्देश्य यहाँ पे साफ जाहिर नहीं होता है, जिसके कारण से है वो भवन यहाँ पे नकारा पड़ा है और आज भी जो यहाँ का कचरा है वो कचरा कहीं और गोचर भूमि में डाला जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पशुओं के लिए भी बहुत बड़ा हानिकारक है। सहयोगी रकेश के साथ विक्रम सिंह गंडोत, सच वेदराज। चलिए बढ़ते आगे। बूंदी में ग्राम रथ अभियान के तहत बुधवार को नैनवा उपखंड क्षेत्र के दुकारी गांव में ग्राम रथ पहुंचा, जहां कला जत्थे के माध्यम से ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में सरकार की 13 विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने कार्यक्रम का अवलोकन कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के फायदे, पात्रता और सब्सिडी की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम रथ के जरिए योजनाओं को सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल किल्लत, जल भराव, अतिक्रमण और मुआवजे से जुड़ी हुई समस्याएं रखी, जिन पर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर कई मामलों का समाधान किया। नावा में मारोठ थाना क्षेत्र के भीवपुरा गांव के पास हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में नावा उपखंड कार्यालय के सामने शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना आज 17वें दिन भी जारी रहा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 4 अप्रैल 2026 को शीशपाल जाट पर राजेंद्र लुहाच, राकेश लुहाच और हरीन्द्र लुहाच ने रास्ते में रोककर धारदार हथियारों से हमला किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 5 अप्रैल को मामला दर्ज होने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में असंतोष बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। अप्रैल को भीवपुरा गांव में हुए जानलेवा हमले में जो हमला हुआ था उसके आरोपी अभी तक फरार घूम रहे। 1 महीने से ज़्यादा उसको समय बीत चुका है और 16 दिन से हम एसडीएम ऑफिस के सामने धरने पे बैठे हैं, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन के द्वारा यही कहा जाता है कि बस टीमें बनाई हुई है, टीमें गठित की हुई है, कार्रवाई हो रही है, जल्द हो जाएगी। इसके अलावा आज दिन तक कोई काम नहीं।